रिटायरमेंट के ठीक पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और इस बार उनके सामने एक ऐसा केस आया जिसमें उन्होंने सीधा एक हाई कोर्ट पर अपना गुस्सा जता दिया। कोर्ट रूम में इंटेंसिटी हाई थी, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी मौजूद थे और मैटर कुछ ऐसा था जिसमें पॉलिटिक्स, रिलीजन और रिजर्वेशन तीनों एक ही फ्रेम में आ गए। हाँ, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के ओबीसी क्लासिफिकेशन केस की, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक बड़ा मूव लिया है। तो क्या है पूरी स्टोरी और भला सीजेआई इतने नाराज क्यों दिखे, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब जरा बैकग्राउंड समझते हैं। ये डिस्प्यूट तब शुरू हुआ जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने 77 कम्युनिटीज का ओबीसी स्टेटस ही खत्म कर दिया। ये वही कम्युनिटीज थी जिनको 2010 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड किया था। इसके बाद उन्हें पब्लिक सेक्टर जॉब्स और स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिलने लगा। लेकिन जब मैटर कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट देते हुए कहा कि रिलीजन इंडीड अपीयर्स टू हैव बीन द सोल क्राइटेरियन फॉर डिक्लेयरिंग दीज कम्युनिटीज एज ओबीसी। कोर्ट ने ये भी लिखा कि सिलेक्शन ऑफ 77 क्लासेस ऑफ मुस्लिम्स एज बैकवर्ड्स इज एन अफरंट टू द मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल। मतलब हाई कोर्ट ने तो सीधा बोल दिया कि गवर्नमेंट ने ओबीसी लिस्ट बनाते वक्त रिलीजन को बेस बना लिया, डेटा को नहीं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि ये क्लासिफिकेशन इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन एक बात क्लियर कर दी गई थी कि जिन लोगों ने पहले ही बेनिफिट ले लिया है, चाहे जॉब मिल गई हो या एडमिशन हो चुका हो, उनकी सर्विसेज पर इस जजमेंट का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये डिसीजन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए एक मेजर झटका था। ममता बनर्जी लेड गवर्नमेंट ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि हाईकोर्ट ने गलत इंटरप्रिटेशन दी है। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस इशू किया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से डिटेल एफिडेविट मांगी। कोर्ट ने स्पेसिफिकली पूछा कि किस बेसिस पर ये 77 कम्युनिटीज ओबीसी डिक्लेयर की गई थी। क्या कोई सर्वे हुआ था? क्या बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से कंसल्टेशन हुआ था? और क्या क्वांटिफाइबल डेटा है जो प्रूफ करता हो कि ये कम्युनिटीज एक्चुअली सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है? सुप्रीम कोर्ट ने तब एक क्लियर लाइन खींच दी थी कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये लाइन सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं थी बल्कि एक रिमाइंडर कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाके वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। अब इस पूरे मैटर में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर कर रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट भी किया कि केस को जल्दी डिसाइड किया जाए, प्रेफरेबली एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले, ताकि स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के लिए क्लैरिटी हो। सीजेआई ने उन्हें अश्योरेंस दिया था कि मैटर को मई 2025 के समर ब्रेक से पहले रिजॉल्व कर दिया जाएगा। पर इसके पहले भी हाईकोर्ट ने एक और ट्विस्ट ला दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने जब एक फ्रेश ओबीसी लिस्ट पब्लिश की थी तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने जून 2024 में उस पर भी स्टे लगा दिया। अब जुलाई में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस स्टे ऑर्डर पर भी स्टे लगा दिया। मतलब दोनों तरफ से एक लीगल टग ऑफ वॉर चल रहा था। अब रिसेंटली जब मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सीजेआई गवई विजिबली डिस्प्लीज थे। उन्होंने कहा कि व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर, when there is already a stay order in the writ petition, why should the high court continue? फिर उन्होंने बेंच से कहा भी कि maybe we should observe on the next day that this should be heard by some other bench। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तुरंत कहा कि my lords, this is a real problem there। और सीजेआई ने इस पर हेड नॉड करते हुए सिग्नल दिया कि शायद अगले हियरिंग पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये भी डायरेक्ट करे कि केस किसी दूसरे बेंच के पास भेजा जाए। इस ऑर्डर के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि अंटिल फर्दर ऑर्डर्स द हाई कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड फर्दर विद द हियरिंग ऑफ द केस। मतलब अब कलकत्ता हाई कोर्ट इस मैटर पर कोई फर्दर हियरिंग नहीं करेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता। अब जरा पॉलिटिकल और सोशल कंटेक्स्ट भी समझ लेते हैं। वेस्ट बंगाल में ओबीसी रिजर्वेशन एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड पॉलिटिकली चार्ज्ड इशू है। 2010 में जब तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था, अपोजिशन ने एक्यूज भी किया था कि मूव प्योरली वोट बैंक पॉलिटिक्स से इंस्पायर्ड था। बीजेपी ने बार बार ये कहा कि ममता गवर्नमेंट ने रिलीजन के नाम पर रिजर्वेशन दिया सिर्फ मुस्लिम वोट्स को टारगेट करने के लिए। अब जब हाईकोर्ट ने ये क्लासिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया तो ममता बनर्जी ने इसे इनजस्टिस बताया और कहा कि ये कम्युनिटीज के साथ भेदभाव है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास अपील की और कहा कि ये लोग जेन्युइनली बैकवर्ड है और इनका रिजर्वेशन लेजिटिमेट है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा के एक क्लियर मैसेज दे दिया कि जुडिशरी ये इंश्योर करेगी कि रिजर्वेशन रिलीजन बेस्ड ना हो। अब सीजेआई गवई ने अपने रिमार्क्स में जुडिशरी के रोल पर भी एक शार्प ऑब्जर्वेशन दी थी कुछ दिन पहले। जुडिशरी एग्जिस्ट फॉर सिटीजन्स, जजेस आर नो मोर फ्यूडल लॉर्ड्स। और ये केस उसी फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है
कि जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी और बैलेंस मेंटेन करना चाहती है, चाहे मैटर पॉलिटिकल ही क्यों ना हो। अब लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड कर दिया तो वेस्ट बंगाल का पूरा रिजर्वेशन फ्रेमवर्क ही हिल जाएगा। पब्लिक सेक्टर जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कोटा के अंदर आने वाले हजारों कैंडिडेट्स इससे इम्पैक्ट होंगे। पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में वर्डिक्ट दिया तो ये एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा कि स्टेट्स के पास अपनी ओबीसी क्लासिफिकेशन पावर्स और भी एक्सपैंड हो सकती है। अभी केस सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा कोटा, तमिलनाडु में वनियार रिजर्वेशन और आंध्र प्रदेश में कप्पू डिमांड, सब केसेस एक ही सवाल उठाते हैं कि क्या रिजर्वेशन डेटा बेस्ड होना चाहिए या पॉलिटिकल कन्वीनियंस पर। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन बंगाल केस में उन सब पर एक इनडायरेक्ट प्रेसिडेंट सेट करेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 15 सबसेक्शन 4 एंड 16 सबसेक्शन 4 स्टेट्स को पावर देते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की, लेकिन एक कंडीशन के साथ, क्लासिफिकेशन डेटा ड्रिवन और रीजनेबल होना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसी लॉजिक को अप्लाई करते हुए कहा था कि रिलीजन कैन नॉट बी ऑन द सोल बेसिस, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वही स्टैंड लिया। सीजेआई गवाई के लिए ये केस एक सिंबॉलिक मोमेंट भी है। उनका टेन्योर खत्म होने से पहले उन्होंने एक ऐसे केस को हैंडल किया जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, पॉलिटिक्स एंड सोशल जस्टिस तीनों को टेस्ट कर रहा है। ये एक रिमाइंडर है कि जुडिशरी कभी कभी गवर्नमेंट को नहीं, सिस्टम को मिरर दिखाता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जब तक अगला ऑर्डर नहीं आता, हाई कोर्ट चुप रहेगा। मैटर जनवरी 2026 में दोबारा सुनवाई के लिए लिस्ट होगा, जहां सबकी नज़र उस पर होगी। अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अपना एफिडेविट ऑलरेडी फाइल कर चुकी है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कंफर्म भी किया है कि डेटा सबमिट हो चुका है। अब सबका सवाल एक ही है, क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को क्वॉश करेगा या अपहोल्ड? अगर क्वॉश होता है तो ममता बनर्जी के लिए ये एक पॉलिटिकल विन होगी। अगर अपहोल्ड होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को अपना पूरा ओबीसी लिस्ट रिवाइज करना पड़ेगा। पर जो भी हो, एक बात तो क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये मैसेज जरूर दे दिया है कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और ये लाइन ही इस पूरे केस का एसेंस है। एक रिमाइंडर कि इंडिया में सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म एक साथ तभी चल सकते हैं जब डेटा और फेयरनेस दोनों बेस बने, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।